क्या देखा? वृंदावन में आकर के सब कुछ उल्टा हो गया। ये संसार के लोग हैं। महाराज ऐसा भी कहीं होता है, माँ जवान और बेटा बुढ़े। ये बड़ी दुख की बात है। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता ना करें। नारद जी महाराज ने वेद वेदांत के श्लोक सुनाए, गीता का पाठ सुनाया। थोड़े जमाए लिया, दोबारा से अचेतन पड़ गए। नारद जी महाराज बड़े चिंतित हो गए। एकदम आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूच को न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृत बुधे श्रीमद् भागवत अलापा सतु गीता सुखाद्वी। नारद जी, यदि ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना है तो आप सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े गए। भक्ति देवी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगी, महाराज आप तो कह रहे थे आपके कष्ट की निवृत्ति मैं अवश्य करूंगा, लेकिन आप तो इस स्थिति में मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, भक्ति देवी मैं अपने पिता ब्रह्मा की सौगंध खा के कहता हूं, यदि घर घर में तुम्हारा प्रचार ना कर दूं तो मैं ब्रह्मा की औलाद यानी संत नारद नहीं कहलाऊंगा। जैसे सनकादिकों के पास में गए, सनकादिकों को प्रणाम किया। नारद जी महाराज की उदासी देखी और सनकादिकों ने पूछा, कथम ब्रह्म दीन मुखा कुंता कुता चिंता तरो भवानु त्वरितम गम्यते कुत्र कुता च गमन तव। नारद जी आज हमें क्या देख रहे हैं? आप इतने चिंतित। हमने सुना है जो एक बार संत नारद के दर्शन कर लेता है ना, उसका चित्त प्रफुल्लित हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। और आप इतने उदास। एकदम नारद जी के नेत्र में आंसू आ गए, रोने लगे। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमिति पुष्करम च प्रियागम च काशीम गोदावरी में तथा। महाराज मैंने पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझा। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतवन रामेश्वर गया। महाराज सत्य कहता हूं, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली और ना कोई सत्य बोलता है। दिन में झूठ हजार बोले, लेकिन एक बार सत्य बोल देता, क्या सोचता है राजा हरिश्चंद्र के बाद दूसरा सत्यवादी नंबर मेरा है। सत्यता। और महाराज पाप चाहे कितना भी करे, लेकिन धर्म का एक कार्य कर देता है, उसे बार बार गिनता है। मैंने भागवत की कथा करा दी, मैंने इतने गांव भंडारे में कर दिए, मैंने गिरिराज जी में जाकर के धर्मशाला बना दी, वृंदावन में जाकर के धर्मशाला बना दी। यानी पाप चाहे हजार करे, दिन में एक सत्कर्म कर देता है तो उसको लोग बार बार गिनते हैं। और तो और महाराज क्या बताऊं, पहले घर में कोई अच्छा कार्य करते थे तो सलाह लेते थे दादी से, बाबा से, माता से, पिता से। आजकल तो दादी बाबा को कौन पूछे, माता पिता को कौन पूछे। प्यार सोता तरुणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायिका कन्या विक्रणो लोभ दंपति नाम च कलमनम। महाराज ये कलयुग ने लोगों की बुद्धि को इतना विकृत बना दिया है। आजकल तो कन्याओं का विक्रय करने लग जाते हैं।
लड़का जन्म ले लेता है, प्यार से होता, और जन्म लेने के बाद यदि लड़की ने जन्म ले लिया तो उसका पहले ही नाम रख दिया जाता है कि इसके बदले में इस लड़के का विवाह हो जाएगा। परंतु हमारे ब्रज में एक कहावत है कि पहले हम सलाह लेते थे दादी से, बाबा, माता पिता से, और यदि आजकल कोई सलाह लेते हैं साले से लेते हैं। दीवार बिगाड़े आरा और घर बिगाड़े सारा। यदि हम मकान बनवाते हैं, मकान में अलमारी जंगला ज्यादा लगवा देते हैं तो वो मकान कमजोर हो जाता है। और यदि हम घर में सालों से सलाह लेते हैं और वो घर बर्बाद हो जाता है, प्यार से होता है। कैसे? जैसे एक भगत जी थे, दो मित्र थे। वो भगत जी को भूत प्रसन्न हो गया। भूत कहने लगा, भगत जी मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बोले महाराज क्या वरदान दोगे? भूत ने कहा मैं तुम्हें 5 मत्था देना चाहता हूं। ठीक है महाराज, मैं कुछ सलाह लेकर के आता हूं जब मैं आपसे वरदान मांगूंगा। अब तो नए कपड़े पहने और पहन करके सीधा गया ससुराल में पहुंच गए। साले जी राम राम, जीजा जी राम राम। आओ जीजा जी बैठो, कैसे आना हुआ? साले जी मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, मुझे एक भूत प्रसन्न हो गया और वो मुझे वरदान देना चाहता है। जीजा जी क्या वरदान देना चाहते हैं आपको? मुझे 5 मत्थे देना चाहता है। साले ने कहा जीजा जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, अभी आपकी एक मुखे घुमाने की जरूरत पड़ती है और जब आपके 5 मत्थे लग जाएंगे ना तो नार घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप देरी ना करें। साले के वहां से विदा हुआ। रास्ते में मित्र मिल गया। मित्र से पूछा भैया मैं कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। मित्र ने कहा भैया सलाह मेरे से लोगे या किसी और से भी सलाह लेंगे? बोले भैया सलाह मैं साले से लेके आया हूँ। बोले कैसे? साले ने क्या कहा? बोले जीजाजी आप देर ना करें। मित्र ने सोचा मेरी थोड़े मानेगा तो साले की। बोले ठीक है भैया, जो साले ने कहा ना वही आप करो। दौड़े दौड़े भूत के पास में गए और भूत ने कहा तथास्तु। 5 मत्थे लग गए, प्यार से होता। अब जब संध्या का समय होता है तो गांव के बच्चे जो होते हैं ना बाहर जाते खेलने के लिए। गांव से बाहर कोई गिल्ली डंडा खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ खेलता है। जैसे 5 मत्थे वाले व्यक्ति को आते हुए देखा, एकदम बच्चे घबरा गए, दौड़े दौड़े घरों में गए। मम्मी मम्मी, पापा पापा। बोले हाँ देखो क्या बवाल है। अब गांव के लोगों ने हाथों में लौठी लाई और लौठी लेकर के 5 मत्थे वाले व्यक्ति को दे लौठी गोविंदाय नमो नमः। तो मेरा कहने का भाव है यदि सालों से सलाह लोगे ना तो ऐसे मारे जाओगे जैसे 5 मत्थे वाला व्यक्ति मारा गया। तो सलाह लेनी है तो अपनी दादी से लो, अपने बाबा से लो, अपनी माता से लो, अपने पिता से लो। लेकिन कहते हैं कि महाराज ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मैं एक श्री धाम वृंदावन में गया और वहां युवती को देखा। युवती के पुत्रों को कष्ट की निवृत्ति करने की उपाय मैंने किया, लेकिन मुझे आकाशवाणी हुई सत्कर्म सूझकर। वो सत्कर्म क्या चीज है? सनकादिक कहने लगे सूर्य जी महाराज वो तो नारद जी वो तो बहुत सरल उपाय है। क्या कि आप श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। महाराज वो भेद वेदांत से नहीं जगे, गीता के पाठ से नहीं जगे तो भागवत से कैसे जग जाएंगे? और इसको कहां करा?
तो सनकादिकों ने कहा इसे हरिद्वार करा। हरिद्वार क्यों कहा? वृंदावन क्यों नहीं कह दिया? ऋषिकेश क्यों नहीं कह दिया? देखिए प्यार श्रोताओ, जैसे कि हम चार दीवारी बनाते हैं और चार दीवारी में एक गेट रख देते हैं, उसे हम द्वार बोलते हैं, गेट बोला जाता है, यानी गेट का मतलब द्वार होता है। ऐसी ये जो वृंदावन है ना, ये वृंदावन तो भगवान का घर है, आंगन है। और जो द्वार हरिद्वार है ना, वो भगवान का गेट है, द्वार है भगवान का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कभी मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। तो सनकादिकों ने सोचा कि बहुत से लोग भगवान की कथा कहां से सुनेंगे, और जब द्वार से निकलोगे ना, गेट से, चाहे कोई भी वर्ण का क्यों ना हो, कितना पापी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जब द्वार से जाता है ना, तो ये 4 अंगुल का मस्तक हमारा जरूर प्रणाम करता है भगवान के लिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा यदि भगवान की कथा नहीं सुन पाएंगे, भागवत के लिए प्रणाम भी कर दिया तो जीवों का कल्याण हो जाएगा, इसलिए हरिद्वार का। अब तो नारद जी महाराज कहने लगे, महाराज ये मेरी समझ में नहीं आया, कैसे कैसे लोग तर जाते हैं। ये मानवा पाप ग्रस्तु सर्वदा सदा दुराचार बीमार गए, क्रोधाग्नि दग्धा कुटला शिकामना सप्ता यज्ञ निकलऊ पुनंति ते। महाराज, जिस मनुष्य ने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किया हो, मनोवृत्ति जिसकी हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में जलती रही हो, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति 7 दिन नियम से कथा श्रवण करे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। और जिसने कभी अपने माता पिताओं की सेवा नहीं की हो, वर्ण संकर औलाद हो, वर्ण संकर औलाद किसे कहते हैं प्यार सुताओ? जैसे माता किसी और बिरादरी की होती है, पिता किसी और बिरादरी का होता है, दोनों के संयोग से जो संतान हो जाती है उसे वर्ण संकर औलाद कहते हैं। और ऐसी औलाद के हाथ से जो हमारे पितृ देवता होते हैं ना, वो जल ग्रहण नहीं करते प्यार सुताओ, वो भी तड़पते हैं प्यास से पानी के लिए। यदि ऐसा पापी व्यक्ति वर्ण संकर औलाद 7 दिन नियम से कथा श्रवण करे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। और तो और महाराज, जैसे हमारी माता बहनाएं होती हैं, किसी के संतान नहीं होती है, किसी के गर्भ धारण नहीं होता है, किसी के गर्भ धारण होता है तो गर्भ छीन हो जाता है, किसी के बच्चा जन्म लेता है मर जाता है, जिसका वंश नहीं चलता हो। यदि ऐसी हमारी माता बहना 7 दिन नियम से कथा श्रवण करती हैं तो निश्चित रूप से ये भागवत महापुराण फल देता है प्यार श्रोताओ। ये मैं नहीं कहता हूं इस बात को, भागवत महापुराण कहता है। प्रत्यक्ष प्रमाण में आपको बताऊं प्यार श्रोता, भागवत के एक पलवल के पास में घोड़ी चांच गांव में, हरियाणा में, तो एक फौजी था, उसके कोई संतान नहीं थी प्यार श्रोता। अब फौजी रिटायर हो गए, रिटायर कम से कम 50 साल की उम्र में तो रिटायर होता ही होगा, तो उसे 55 साल हो गए, उसके कोई संतान नहीं थी 55 साल की उम्र में। तो उन्होंने मन से, भाव से, श्रद्धा से भागवत की कथा कराई। तो 55 साल के बाद उसके एक लड़की का जन्म हुआ, भागवत ने फल उनको लिए दिया। तो उसी प्रकार से प्यार होता। तो मेरा कहने का भाव, यदि 7 दिन नियम से हमारी माताएं बहना कथा श्रवण करती हैं
श्रद्धा भाव के द्वारा करती हैं तो निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। और तो और महाराज, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, जीवन पर्यंत पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते करते अकाल मृत्यु हो गई हो, अकाल मृत्यु होने के बाद भूत प्रेत बन गया हो, यदि उसके निमित्त 7 नियम से कथा श्रवण कराएं तो उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। तो महाराज नारद जी ने कहा, महाराज ये मेरी समझ में नहीं आई कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हों, पाप कर्म करते करते अकाल मृत्यु हो गई हो, अकाल मृत्यु होने के बाद भूत प्रेत बन गया हो और उसके 7 नियम से कथा श्रवण कराए तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। तो कहते हैं कि महाराज हम आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है और उस नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव पंडित जी महाराज। आत्मदेव किसे कहते प्यार से होता? आत्मदेव कोई और नहीं, किसी और का नाम नहीं है आत्मदेव। आत्मदेव हमारा तुम्हारा नाम ही आत्मदेव है, लेकिन आत्मदेव किसे कहते हैं? आत्मा में परमात्मा को जान लेना, उसे आत्मदेव कहते हैं। आत्म अब आत्मदेव महाराज की पत्नी का नाम है धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण। यदि जैसा नाम है ना वैसे उसके अंदर गुण भी हैं, और वो गुण किस नारी में पाए जाते हैं? जिसके मेरे गोविंद की कृपा होती है उसी नारी में वो गुण पाए जाते हैं। अब धुंधली देवी के कोई संतान नहीं, और उनकी गैया है उसके भी कोई संतान नहीं। कोई पौधा लगाते हैं वो भी कोई संतान नहीं, मतलब पौधा भी हरा भरा नहीं होता। अब तो पंडित जी महाराज के कान में वो बात आ जाती है, कहती अरे इस पंडित का मुख देखने का भी धर्म नहीं। पंडित जी ने सोचा जब मेरा मुख देखने का धर्म नहीं तो मेरा जीने का भी धर्म नहीं, मुझे चलना चाहिए प्राण त्यागने के लिए। जैसे एक नदी के किनारे गए प्राण त्यागने के लिए, एक संत जी महाराज आए। संत ने देखा महाराज आप इतने उदास क्यों हैं और यहाँ क्यों पड़े? कहते कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है इसलिए मैं प्राण त्यागने के लिए आया हूं। नारद जी ने कहा 7 जन्म, यानी तुम तो इस जन्म की कहते हैं, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। बाबा आपने ऐसा क्या देखा कि जो तुम्हारे मस्तक की रेखा है ना, इन रेखाओं को मैंने देखा है, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। तो बाबा आप इतना जानते हैं तो संतान देना भी जानते हैं, या तो आप संतान दीजिए, नहीं आपके चरणों में प्राणों को त्याग दो। देखिए प्यार श्रोता कहते हैं जो वेद पुराणन में नहीं वो संतन की माही, यानी जो संतन के मुख माही, यानी एक शब्द संत कह देते हैं ना वो निश्चित रूप से होता है, और जो संत की वाणी में वो वेद पुराणों में भी नहीं मिल पाता है। जैसे कि हमारे दादा गुरु जी थे स्वामी हरदास जी महाराज, ऐसे कहते हैं कि यदि हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा में एक हरदेव जी का मंदिर है, मानसी गंगा के किनारे 10 विषय में है। यदि हमने गिरिराज जी की परिक्रमा करी और हरदेव जी के दर्शन नहीं किए तो हमारी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है, पूरी नहीं मानी जाती है।
उसके गोसाई थे हरदेव जी के, और ज्योतिष के बारे में इतना जानते थे, जो बोलते थे ना वो सत्य होता था। इतना ज्योतिष के बारे में वो गोसाई जी जानते थे, पंडित जी। वहाँ दादा गुरुजी बैठे थे, और एक दिन गोसाई जी अपने बेटा से कहने लगे, बेटा तुम्हारे कोई संतान नहीं। स्वामी हरदास जी महाराज को कम दिखता था दादा गुरुजी को, और कम सुनता था थोड़ा नेत्रों से। बोले क्या कहा? पंडित जी दोबारा से बोलना। बोले बाबा ये जो आपका बेटा है ना, इसके कोई संतान नहीं है। पंडित जी क्यों झूठ बोलते हैं? बाबा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये जो ज्योतिष है पत्र है ये कहता है। बोले पंडित जी आप झूठ बोल रहे हैं। गोसाई जी ने शर्त बदलाई कि बाबा यदि इसके संतान हो जाएगी ना तो मैं अपने ज्योतिष का कार्य ही छोड़ दूंगा। यहाँ तक शर्त बदली पंडित जी ने। तो उसी समय स्वामी हरदास जी महाराज ने कहा कि बेटा तुम जाओ और डीग से 4 झाड़ू खरीदना और गोहाना आश्रम में डाल देना। पहले रोड भी नहीं बताते थे, ऐसे कहते थे, साधन भी नहीं थे। पंडित जी महाराज पैदल पैदल आए और डीग से 4 झाड़ू खरीदी और गोहाना आश्रम में डाल दी। तो 4 झाड़ू उनकी 4 संतान हुई। चारों आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, चारों जीवित है, भागवत की कथा करते हैं, हरदेव जी की गोसाई हैं। तो मेरे